गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में मैथ सेकंड में चैप्टर दिया गया है आपका 5, जिसमें दिया गया है प्रारंभिक आकारों को समझाना और एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानियां है। तो देखेंगे रेखाखंड, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड खींच दिया जिसका नाम डाल दिया ए और बी। अब आपसे पूछा गया कि इस रेखाखंड की लंबाई बताइए, तो आप अंदाज से बता सकते हैं ये 4 इंच का होगा या 5 इंच का, अंदाज है आपका, लेकिन सटीक जानकारी नहीं है कि इसकी कितने इंच का है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, रेखाखंड की तुलना करने के लिए हमें रूलर का प्रयोग करेंगे या डिवाइडर का प्रयोग करें। तो देखें मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर है रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन माप सटीक नहीं हो सकती है। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर है रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन माप सटीक नहीं हो सकती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो सबसे पहले जानेंगे रूलर क्या होता है, डिवाइडर। रूलर होता है हमारा स्केल, जो उसे छोटा पैमाना बोलते हैं, ये होता है हमारा रूलर। और डिवाइडर होता है ये प्रकार जिसमें दोनों तरफ ये पिनें लगी होती हैं, उसमें रूल को नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए डिवाइडर। तो देखेंगे इसका आंसर, रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करने से सटीक माप ज्ञात की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो देखेंगे रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से। देखेंगे रूलर को जब भी हम इस तरीके से इस पर रखते हैं तो कहीं आगे पीछे होता है, लेकिन डिवाइडर की दोनों इस तरीके से रखते हैं तो उससे माप सटीक मापी जा सकती है। क्वेश्चन अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए, क्या ए बी बराबर के ए सी प्लस के सी बी है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, एक रेखाखंड खींचना है और पूछा है कि इसमें रेखाखंड ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु है। मान लीजिए इसमें स्थित, अब ये पता नहीं है कि इसके बीचा बीच में आगे पीछे कहीं भी है, लेकिन ए और बी के बीच में, तो मैंने यहाँ पर मान लिया बिंदु सी। अब बिंदु सी मान लिया मैंने यहाँ पर, तो अब हम इसे हल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ हल करना है हमें, ए बी की जो लंबाई है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। मान लेंगे कि हमें ए बी की लंबाई यहाँ पर 10 दी गई है। मान लो कितनी दी गई है, 10। अगर यहाँ पर 10 मान ली तो यहाँ पर हमने इसकी 4 और इसकी कितनी 6, तभी तो 10 के बराबर होगी। तो हमें यहाँ पर लंबाई ए बी 10 बराबर ए सी की जो लंबाई कितनी थी 4 प्लस बी सी की लंबाई कितनी थी 6, तो ये कितने हो जाएंगे 10 बराबर के 10, 4 और 6 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम हल कर सकते हैं कि ए बी बराबर के ए सी प्लस के बी सी। ये अपने अंदाज से, यहाँ पर कोई लंबाई दी नहीं गई है कि इतनी ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, सी ए बराबर कोई निश्चित नहीं दिया गया है। मैंने केवल यहाँ पर अंदाज से ही मापा है। आप अपनी स्केल से माप सकते हैं कि ए बी की कोई एक रेखाखंड खींचेंगे, ए बी उसके मध्य में कोई एक बिंदु डालेंगे, कहीं भी स्थित कर लें, लेकिन ए और बी के बीच में ही होना चाहिए और उसकी माप हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी रेखाखंड हमने मापा था अगर 10, और ये बिंदु हमने यहाँ पर सी डाला था और ए और सी के बीच हमने माप की, तो उसकी माप 4 सेंटीमीटर की थी।
और सी और बी के बीच की माप हमारी 6 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं ए बी बराबर के ए सी प्लस के बी सी। तो ए सी की माप 4 थी, बी सी की 6, तो ये 4 और 6 10 हो गए, इसके बराबर है, तो अतः हम इसकी माप ज्ञात कर सकते हैं।